मुर्दों को जिला रखा है, वरना जीने में यहां खाक मचा रखा है। कौन जी रहा है? बस मौत नहीं आ रही तो हम पड़े हुए हैं। जागो, एक दिन जाना है। आचार्यों ने तो कहा कि ग्रहे पर्यंतस्ते द्रविण कर्णमोषा श्रुतवता स्वेश्मन्या रक्षा कियत इति मार्गो यमुचितः। हम लोग घर में जब रहते हैं, कान में खबर लगती है ना कभी कभी कि हमारे पड़ोस में फलाने घर में आज चोरी हो गई है। प्रेम से कहो श्री राधे। खबर लगती है ना, आज फलाने के यहां चोरी हो गई है। जैसे ही खबर कान में पड़ती है, हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। अरे आज उसके यहां चोरी हुई, कल हमारे यहां ना हो जाए। बहुत समझने की बात है, ध्यान देकर सुनना। आज यदि पड़ोस में चोरी हो जाए तो हम अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे तुरंत। आज उसके यहां चोरी हुई है, कल हमारे यहां हो जाएगी। हम जाग जाएंगे। लेकिन बंधुओं, एक चोरी ऐसी है जो रोज हो रही है हमारे चारों ओर, और हम नहीं जाग रहे। ग्रहे पर्यंतस्ते द्रविण कण कोशाश्रुत मता स्वेश्मन्या रक्षा कियत इति मार्गो यमुचितः। नरान् गेहाद् प्रतिदिवसमाकृष्य नयत कृतान्तात् किं शंका नहि भवति रे जागृत जना। कितनी सुंदर बात आचार्य गण कह रहे हैं। कितने समझने की बात है कि जब पड़ोस में चोरी होती है हम अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। लेकिन भैया, कभी इस चोरी की ओर भी तो ध्यान दो। यमराज के दूत आकर तुम्हारे पड़ोसियों को रोज चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं, तुम्हारे घर वालों को रोज चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं, हमारे मित्र भी जा रहे हैं, हमारे सगे संबंधी भी जा रहे हैं। आसपास रोज कितनी चोरी हो रही है, लेकिन हम सोचे बैठे हैं कि हमारे यहां कभी चोरी नहीं होगी, वो यमदूत हमारे यहां कभी नहीं आएंगे। कृतांतात् किम शंकाम नहीं भवति रे जागृत जना। अरे लोगों, जाग जाओ। वो चोरी तुम्हारे यहां भी हो सकती है, कभी भी, किसी भी दिन हो सकती है। कभी भी डाका डल सकता है। एक एक श्वास तुम्हारे जीवन को तुमसे छीन कर ले जा रही है। हर श्वास पर तुम मर रहे हो, हर श्वास पर तुम जी रहे हो। श्वास अंदर जाती है तुम जीते हो, श्वास बाहर जाती है तुम मरते हो। पल पल मृत्यु है, पल पल जीवन है, मर रहे हो तुम। लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं है। एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था। प्रेम से कहो श्री राधे। एक व्यक्ति घर में बैठकर टीवी देख रहा था और उसकी पत्नी किचन में, रसोई में खाना बना रही थी, पका रही थी। उसने न्यूज पर सुना, एकदम चौंका। न्यूज पर कोई रिपोर्ट दिखाई दी, सुनाई दी। उसने सुना कि वो रिपोर्टर बता रहा था, एक रिसर्च हुई और उसने बताया कि जब हम एक बार श्वास लेते हैं उतनी देर में दुनिया में कम से कम 10 लोग मर जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हम एक बार श्वास लेते हैं, उतनी देर में 10 लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। अब उस आदमी ने ये खबर सुनी कि मैं एक बार श्वास लेता हूं, उतनी देर में 10 लोग मर जाते हैं। कमाल की बात है। पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, उसने तुरंत आवाज लगाई कि अरे सुनना। अब पत्नी खाना बना रही थी। खाना बनाते समय माताएं थोड़ा वैसे भी गर्म में मिजाज में होती हैं, अग्नि के पास होती हैं, माथा गर्म रहता है उस समय। पत्नी ने झटक कर पूछा, क्या बात है? बोले अभी अभी मैंने खबर सुनी। बोले क्या?
बोले अभी अभी मुझे मालूम चला है कि जब तक मैं एक बार श्वास लेता हूं उतनी देर में कम से कम 10 लोग मर जाते हैं दुनिया में। पत्नी ने कहा मैं तो तुमको कब से समझा रही हूं कि तुम सांस लेना छोड़ क्यों नहीं देते, न जाने कितनों को मार के तुम मरोगे। प्रेम से कहो श्री राधा। वो खाना बना रही थी। ये तो केवल एक हंसी की बात है, लेकिन वास्तव में हम सोचें, हम श्वास ले रहे हैं और कितने लोग हमारे सामने चले जा रहे हैं, कितने लोग ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। तो फिर इसमें क्या शंका है कि हमारा नंबर नहीं आएगा? सबकी बारी आएगी, सबको जाना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, संसार में न तो ये जीव सत्य है, ये शरीर एक दिन मिटेगा। जो संसार हम आंखों से देख रहे हैं, ये संसार भी एक दिन मिटेगा। यदि वास्तव में कुछ सत्य है तो वो केवल मेरे बांके बिहारी है, मेरे प्रभु ही सत्य है। और केवल सत्य ही नहीं है, दूसरा स्वरूप प्रभु का बताया कि वो चिद भी है। चित रूप से वो सबको चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं। भागवत में ही वर्णन आया है 8वें स्कंद में, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम। भगवान दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन दुनिया भगवान को नहीं चला रही है। उसकी चेतना से संसार चल रहा है, संसार की चेतना से भगवान नहीं चल रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये न चेतयते विश्वम, सारे विश्व को चेतना प्रदान कर रहे हैं प्रभु। तो भगवान का चित स्वरूप बताया और फिर अंत में कहते हैं कि वो आनंद मूर्ति है। भगवान आनंद स्वरूप हैं और इस आनंद का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता बंधुओं। इस आनंद का तो केवल अनुभव कर सकते हैं, और वो अनुभव हम साक्षात यहां कर ही रहे हैं, ठाकुर जी के सामने बैठे ही हुए हैं। सच बताओ, इस छवि को जो आप लोग निहार रहे हो प्रभु की, मेरे बांके बिहारी की, सने बिहारी की, इस छवि को जो आप लोग देख रहे हो, सच बताओ इससे ज्यादा आनंद दुनिया में और किसी को देखने से मिलता है? प्रेम से कहो श्री राधे। जो आनंद इनको देखने से मिलता है, वो आनंद किसी और को देखने से नहीं मिल सकता। तभी तो हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा है, गाया है कि सखीरी वह आनंद को भरपूर, सखीरी वह आनंद को भरपूर, सराबोर कर दे मन मेरो, सराबोर कर दे मन मेरो, चंचल अतिशय पूर, सखीरी वह आनंद को भरपूर। हमारे भगवान तो आनंद से भरपूर हैं। थोड़ा बहुत आनंद नहीं है उनके अंदर। रसिकों ने कहा कि सखीरी वह आनंद को भरपूर। भगवान तो भरे पूरे हैं आनंद से। जितना चाहो यहां से आनंद ले जाओ, भर भर के ले जाओ। और कहीं संसार में ये आनंद नहीं मिलेगा, केवल यही मिलेगा। जितना चाहे जी में भर के ले जाओ आनंद। लुटा रहे हैं मेरे प्रभु। ऐसा रूप है भगवान का, जिस रूप को एक बार यदि देख लें तो बस मन करता है कि निहारते ही रहें प्रभु को, ऐसे ही देखते रहें ठाकुर जी को, ऐसे ही उनको निहारते रहें। देखो और कुछ करना भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि बस मुझे देखते ही रहो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भजन नहीं होता मत करो, पूजा की विधि तुमको नहीं आती कोई बात नहीं, मत करो पूजा। लेकिन घर में यदि ठाकुर जी हैं तो उनके सामने जाकर बस उनको निहारो जरूर। प्रेम से कहो श्री राधे। उनको देखो जरूर। हाँ, अरे संसार में हम तरसते हैं कि कोई हमारा हाल पूछे, कोई हमको देखे। हाँ, कोई बहुत दिनों बाद सगा संबंधी आता है और हमको आकर हालचाल पूछता है, हम कितने खुश हो जाते हैं कि उसने
इतने दिन बाद वो मिला, हमसे हालचाल पूछा, उसने हमको देखा। भगवान कहते हैं कि मुझे भी कोई पूजा की दरकार नहीं है, मेरा नाम भी नहीं ले सकते मत लो, लेकिन बस मुझे आकर देख तो लिया करो। मैं तुम्हारे लिए तो बैठा हुआ हूं, और किसके लिए बैठा हूं मैं? हाँ? ये बांके बिहारी किसके लिए बैठे हैं? ये हमारे लिए तो बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं डोंट लुक अराउंड, यू विल बी इंप्रेस्ड, एंड डोंट लुक डाउन, यू विल बी डिप्रेस्ड, जस्ट लुक टू मी एंड यू विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड। बस मुझे देखते रहो हमेशा। चारों ओर देखोगे फंस जाओगे तुम। हाँ? दुनिया को देखोगे, दुनिया की चकाचौंध में, उसके आकर्षण में तुम फंस जाओगे, भटक जाओगे। नीचे देखोगे तो डिप्रेशन है, टेंशन है। भगवान कहते हैं ना चारों ओर देखो, न नीचे देखो, देखना हो बस मुझे देखते रहो हर समय, बस मुझे निहारते रहो। सखीरी वह आनंद को भरपूर, सखीरी वह आनंद को भरपूर, या के मुख चंद्र के आगे, या के मुख चंद्र के आगे, लागत चंदहु धूर, सखीरी वह आनंद को भरपूर। संत कहते हैं कि इनके चेहरे के सामने तो चंद्रमा भी धूल लगता है, धूल। ऐसा आनंद हमारे प्रभु के अंदर छुपा हुआ है। उस आनंद का केवल अनुभव कर सकते हैं, उस आनंद का हम दर्शन कर सकते हैं, उस आनंद का कथा के माध्यम से श्रवण भी कर सकते हैं, लेकिन उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनोगे आनंद आएगा, बोलोगे आनंद आएगा, लेकिन आनंद को ही यदि बोलना चाहो तो नहीं बोल सकते हो, बता नहीं सकते कि आनंद क्या है। बस अनुभव होगा कि हाँ आनंद मिल रहा है। जितना देर कथा में बैठोगे उस आनंद का अनुभव करोगे। मैं तो कहा करता हूं कि यदि तैरना हो तो पानी में आ, हाँ? किनारे में क्या रखा है। अब कोई तैरना भी चाहे, तैरना नहीं आता, महाराज तैरना सीखना है, लेकिन पानी में भी नहीं उतरना, कभी तैर पाएगा? यदि तैरना है तो आना ही पड़ेगा पानी में। एक दो बार डूबेगा, थोड़ा गोता लगाएगा, लेकिन फिर सीख जाएगा। लेकिन उतरना पड़ेगा ही, बिना पानी में उतरे तैरना नहीं सीख सकता। तो अब तैरना हो तो पानी में आ, किनारे में क्या रखा है, और आनंद चाहे तो कथा में आ, जमाने में क्या रखा है। प्रेम से कहो श्री राधे। आनंद तो प्रभु की कथा में मिलेगा और संसार में कहीं नहीं मिल सकता। ये आनंद का घर है भगवान की कथा। तो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप बताया बंधुओं, और फिर कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं मेरे प्रभु। अंत में प्रलय की ओर भी भगवान ले जाते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च षण्णाम भग इतीरणा। जो उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं भगवान, उनको ही तो भगवान कहा जाता है। फिर कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय। भगवान को एक बार जो हृदय से प्रणाम कर देता है, केवल एक बार, तो तापत्रय विनाशाय, एक बार प्रणाम करते ही भगवान तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देते हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, भगवान को वंदन करें, क्योंकि बंधुओं प्रणाम की तो बहुत भारी महिमा है। भागवत के अंत में भी प्रणाम की महिमा आई है। आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, ये दो काम रोज किया करो। इन दो कामों से सरल काम और कुछ है ही नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये दो काम रोज नित्य प्रति किया करो, बहुत सरल। क्या बोले? एक है नाम और दूसरा है प्रणाम।
नाम भी प्रभु का हो सके तो रोज लो, और प्रणाम भी हो सके तो रोज करो प्रभु को, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम भी रोज लो प्रभु का, नाम से पाप दूर होंगे, प्रणाम भी रोज करो, प्रणाम से दुख दूर होंगे तुम्हारे। नाम भी रोज लो और प्रणाम भी प्रभु को रोज करो। भगवान के आगे साष्टांग लेट जाया करो, नतमस्तक हो जाया करो, प्रभु के आगे झुक जाया करो, गिर जाया करो। तो भगवान को यहां प्रणाम किया गया है। आगे फिर बड़ा सुंदर महात्म्य श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य उस पवित्र तीर्थ में बैठकर कुछ प्रश्न किए हैं। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा महात्म का विस्तार होगा। श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा गया, सूत जी पुराणों की ज्ञाता हैं। सौनकादि ऋषियों ने सारे पुराण सूत जी से सुने, और पद्म पुराण में सूत जी ने उन ऋषियों को भागवत की महिमा सुनाई है। उसका हम श्रवण करने जा रहे हैं। सूत जी को प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि हे सूत जी, आप तो उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हो, कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हो। महाराज, कृपा करके आप हमको ऐसी कोई कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर हमारे कान भी पवित्र हो जाएं और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाए। ऐसी किसी कथा को आप हमें सुनाइए, और वो केवल कथा न हो। कथाएं तो आपने पहले भी बहुत सुनाई हैं, परंतु अब केवल कथा नहीं सुननी, कथा सारम आख्या ही। आप कृपा करके हमको कथा का सार बताइए, क्योंकि अनेक पुराण हमने आपसे सुने हैं, उनका निचोड़ क्या है, उनका सार क्या है, आप बताइए हमको कृपा करके। सार तत्व समझाइए, वो कथा कैसी हो। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। बोले वो कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को बढ़ाने वाली हो। भागवत किसको कहते हैं? भागवत का अर्थ ही ये है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का तत्व रखा हुआ है, वही तो श्रीमद् भागवत है। तीनों का निचोड़ जिसमें रखा हुआ है। तो महाराज, ऐसी ही कोई कथा हम सुनना चाहते हैं। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। महाराज, इस कलिकाल में प्रत्येक जीव असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुका है। आज इंसान नहीं रह गया, आज इंसान असुर होता जा रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये बात बड़ी विलक्षण है और बिल्कुल सटीक है। आज हम देख रहे हैं, आज इंसान दिखाई देना बंद हो गए हैं। देखने में शक्ल सूरत के तो इंसान हैं, लेकिन अंदर से मानवता समाप्त होती जा रही है, अंदर से इंसानियत निकलती जा रही है। अंदर से मानवता नहीं है, बाहर से देखने में मानव लगते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बहुत कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, बहुत कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे। बाकी तो बहुत कुछ हो रहा है, खूब तरक्की हो रही है, कहां से कहां पहुंच गया व्यक्ति, लेकिन बस गजब तो यही हो रहा है कि आदमी तो है पर इंसान नहीं बन पा रहा। केवल देखने में आदमी नहीं, अंदर से इंसानियत होनी चाहिए, मानवता अंदर होनी चाहिए। हम केवल ऊपर से मानव का चोला पहनकर आ गए हैं, लेकिन अंदर से जो इंसान है वो मरता जा रहा है।
लेकिन आप लोग पूछेंगे कि महाराज फिर इंसान किसको कहते हैं? इंसान है कौन? किसको इंसान कहेंगे? क्या हम इंसान नहीं हैं? सच्चा इंसान वही है। इंसान की बहुत छोटी सी, बहुत सूक्ष्म और बिल्कुल सरल परिभाषा यदि मैं आपको बताऊं तो वो केवल इतनी है, इंसान वास्तव में वही है जो दूसरे को इंसान समझता है। वो इंसान है। अब आप खुद सोच लो, दूसरे को इंसान समझते हो? जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो दूसरे के साथ करते हो तुम? तो तुम इंसान हो। यदि दूसरे को इंसान नहीं समझते, दूसरे की अहमियत तुम्हारे दिल में नहीं है, तो तुम इंसान नहीं हो। तो यहां पर यही प्रश्न सूत जी के चरणों में किया कि महाराज आप कृपा करके बताइए कि वास्तव में जो जीव असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं, उनके अंदर फिर से इंसानियत, फिर से मानवता कैसे आए, हम ये जानना चाहते हैं। आप कृपा करके बताएं। और महाराज कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, आप भगवान कृष्ण की प्राप्ति का भी हमको शाश्वत साधन बताइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज हमको चिंतामणि नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग का कल्प वृक्ष नहीं चाहिए, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आपके जैसे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो जाएं। हम आपकी प्रसन्नता चाहते हैं, क्योंकि यदि आपके जैसा महापुरुष सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएगा तो योगियों के लिए दुर्लभ जो वैकुंठ है, वो वैकुंठ हमको प्राप्त हो जाएगा। हम केवल गुरु की प्रसन्नता चाहते हैं। अंत में ये शब्द हैं ऋषियों के। ये शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। 88,000 ऋषि हैं, लेकिन उन 88,000 ऋषियों में जो सबसे वरिष्ठ हैं, जो उनके मुखिया हैं, वो हैं श्री शौनक जी। शौनक का अर्थ होता है शौनः सर्वशास्त्र विवेकः तेन कम सुखम यस्य सह शौनकः। बोले जिसको शास्त्रों के ज्ञान में ही सुख मिलता है वो शौनक है। जिसको शास्त्रों को सुनने में सुख मिले, शास्त्रों को, ग्रंथों को, हमारे पुराणों को जानने में सुख मिले, वो शौनक है। ऐसे परम रसिक हैं शौनक जी महाराज। ये प्रश्न करते हुए सूत जी के चरणों में गुरु रूप से वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि महाराज आप तो साक्षात गुरु रूप से बैठे हो हमारे बीच में। और बंधुओं, बिना गुरु के तो मंजिल मिल नहीं सकती कभी। गुरु तो चाहिए ही। बिना गुरु के आज तक न तो उस तक कोई पहुंचा है, न आगे पहुंचेगा। अब एक भी प्रमाण बता दो मुझे कि किसी महापुरुष की कृपा न हुई हो और व्यक्ति को भगवान मिल गया हो। बहुत मुश्किल है। जिस जिसको वो मिला है उस पर गुरु की कृपा हुई है। किसी न किसी महापुरुष की कृपा हुई है, बिल्कुल हुई है। गुरु हमारे जीवन को बनाते हैं, एक सही रास्ते पर ले जाते हैं। कहां तक कहा जाए, सती जी का चरित्र तो आप सुनते ही हो ना। भगवान राम सामने से निकले थे सती के और पहचान नहीं पाई थी। भगवान राम को साधारण मानव ही समझा सती जी ने, और फिर भस्म होना पड़ा था। परंतु सती जी ने जब भगवान शिव के चरणों में बैठकर कथा को सुना, उस प्रभु की लीला का श्रवण जब किया, तो फिर भाव जागृत हो गया प्रभु के चरणों में। तो कोई मार्ग बताने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला महापुरुष संत बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिना गुरु के मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। अरे भैया, एक स्वेटर बुनने के लिए बैठते हो तो उसके लिए भी कोई गुरु चाहिए। हाँ? कोई सिखाने वाला चाहिए ना, कैसे बुनाई होती है। माताएं बहनें जानती हैं, पहले बुनाई सीखनी पड़ती है। बताओ, जब स्वेटर बुनने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो जब जीवन को ही बुनने की बात है तो फिर बिना गुरु के कैसे काम चलेगा।
बिना गुरु के कौन बताएगा? यहां तो पूरा जीवन ही बुनना है, जीवन को सुधारना है, बिना गुरु के नहीं हो सकता। एक महापुरुष संत गुरुजन आवश्यक हैं, चाहिए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो यहां पर श्री सूत जी के चरणों में गुरु रूप से प्रणाम किया जा रहा है। तो आइए थोड़ा हम लोग भी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में थोड़ा प्रणाम करें, थोड़ा वंदन करें, क्योंकि कोई भी कार्य हम शुरू करें गुरु को वंदन जरूर करना चाहिए। गुरु की कृपा से ही हमको भगवान की कथा सुनने को मिलती है, गुरु की कृपा से ही हमको भगवान मिलते हैं, गुरु की कृपा से ही जीवन मिलता है। महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम महापुरुषों को याद करें, हम गुरुजनों का स्मरण करें। तो आइए इस महायज्ञ के प्रारंभ में थोड़ा हम भी प्रभु का स्मरण करें, अपने अपने गुरुओं को याद करें, महापुरुषों को याद करें। आइए मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से 2 मिनट के लिए गाइए कि सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, 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 सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए। तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, ओ तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए। सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए। हो तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, ओ तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की जाहो मिटाए। ओ सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, ओ सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए। भवसागर में डोलती नैया, भवसागर में डोलती नैया, भवसागर में डोलती नैया, भवसागर में डोलती नैया। कौन संभाले मेरा कोई ना खिवैया, कौन संभाले मेरा कोई ना खिवैया, ओ कौन संभाले मेरा कोई न खिवैया, कौन संभाले मेरा कोई न खिवैया। ओ सतगुरु माझी पार लगाए, सतगुरु माझी पार लगाए। अपनी इस नैया को उस माझी को सौंप दो, सतगुरुदेव पार लगाएंगे नैया। उस माझी पर सौंप करके तो देखो एक बार। सतगुरु माझी पार लगाए, सतगुरु माझी पार लगाए, ओ सतगुरु माझी पार लगाए, सतगुरु माझी। इसीलिए गाइए प्रेम से, ओ सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जय सतगुरु हरि बोल, सोई बड़ भागी जय सतगुरु
ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हो, प्रेम से हरि बोल। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ओ सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए। भटक रहे थे राह दिखाई, भटक रहे थे राह दिखाई, भटक रहे थे राह दिखाई, भटक रहे थे राह दिखाई। ओ उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई। ओ उनकी करुणा दृष्टि पाई, उनकी करुणा दृष्टि पाई। ओ नित नित प्रभु का नाम सुनाए, नित नित प्रभु का नाम सुनाए। ओ नित नित प्रभु का नाम सुनाए, नित प्रभु का नाम सुनाए। सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी गाइए सतगुरु पाए। ओ सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए। ओ तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की धन की ममता मिटाए, तन मन धन की हरि बोल ममता मिटाए। गाइए सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए। ओ सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जय सतगुरु पाए। देखो गुरु भगवान नहीं है, याद रखना। गुरु भगवान तो नहीं है, लेकिन गुरु भगवान से कम भी नहीं है। क्यों? सीधी सी बात है, जितना स्पष्ट इस बात को कबीरदास ने कहा है और किसी ने नहीं कहा। गुरु गोविंद दो खड़े, इतना स्पष्ट, इतना सरल करके बता दिया। और क्या चाहिए? दोनों ही खड़े हुए हैं, लेकिन किस ओर पहले बढ़ूं मैं? उधर वो भी मुस्कुरा रहे हैं, उधर वो भी बंसी बजा रहे हैं, उधर गुरुदेव भी आशीर्वाद बरसा रहे हैं। एक तरफ प्रभु खड़े हैं, एक तरफ गुरुदेव खड़े हैं, किधर पहले बढ़े? बड़ा धर्म संकट। कबीरदास बोले इसमें कोई धर्म संकट की बात ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। चाहे दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं पहले भगवान की ओर नहीं जाऊंगा, पहले गुरु की ओर जाऊंगा। क्योंकि बंधुओं, जिसके माध्यम से वो मिला है, यदि उसको भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? यदि वो नहीं होते तो फिर भगवान कैसे मिलते? आप जानते हो, एक संत को भगवान दर्शन देने के लिए आए, बहुत बड़ा भगवान का भक्त, बहुत बड़ा गुरु का भक्त, बड़ा भजन किया, खूब नाम जप किया, और उसको भगवान दर्शन देने के लिए आए। कहा कि भक्त आंखें खोलो, मैं दर्शन देने आया हूं, साधना पूरी हो चुकी है, खोलो आंखें। आंखें खोली, भगवान का दर्शन होने लगा। भगवान के चरणों में झुक गया, प्रणाम किया प्रभु को।
अब भगवान भी उसकी भक्ति पर इतना रीझ गए कि प्रभु ने उठाकर अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। भगवान ने अपना चरण उसके मस्तक पर पधरा दिया, रख दिया। और जैसे ही भगवान ने अपना चरण उसके मस्तक पर रखा, उसने एकदम झटका दिया, भगवान का पैर हटा दिया। बोले प्रभु ये क्या करते हो? भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बोले कि भैया तेरे सिर पर मैंने अपना चरण रखा, इसके लिए तो दुनिया तरसती है। लोग तरसते हैं कि भगवान का चरण हमारे सिर पर आए। तूने प्रणाम किया, मैंने चरण रख दिया, तू नाराज क्यों होता है? बोले प्रभु दर्शन दिया बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद दो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरे सिर पर पैर नहीं रख सकते। बोले क्यों? सिर की कहीं और बुकिंग करा रखी है क्या? बोले प्रभु बिल्कुल ठीक समझ गए, तुम्हारी जगह सिर पर नहीं है, तुम्हारी जगह दिल में है। सिर तो मैंने अपने गुरु को दे रखा है। सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जे सतगुरु। गाइए प्रेम से। सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए। ओ तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए। ओ तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की। गाइए प्रेम से जाओ। ओ सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए। ओ सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जे सतगुरु पाए। और गुरु की महिमा तो जितनी मीरा ने गाई और कौन गा सकता है ना? मीरा को तो श्याम सुंदर पहले ही मिल चुके थे, लेकिन फिर भी मीराबाई ने मर्यादा का पूरा पालन किया है। मीराबाई को तो प्रभु मिले ही हुए थे बचपन से, लेकिन फिर भी मीरा ने श्री रैदास जी को गुरु बनाया अपना। कोई जरूरत नहीं थी, गोविंद मिले हुए हैं मीरा को, लेकिन मर्यादा है, फिर भी श्री रैदास जी को अपना गुरु बनाया मीराबाई ने। और देखो कैसी निष्ठा अपने गुरु के चरणों में मीराबाई की। ये मीरा के शब्द हैं अपने गुरुदेव रैदास जी के चरणों में कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ प्रभु चरणन की, ओ प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गाइए। लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर दानी की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। सूत जी महाराज की। जय हो। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु ना भावे, चरण बिना मोहे कछु ना भावे। चरण बिना मोहे कछु ना भावे, चरण बिना मोहे कछु ना भावे। ओ चरण
भावे, चरण बिना मोहे कछु ना भावे। ओ जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। ओ जग माया सब सपनन की, जग माया सब। इसीलिए मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी, गाइए, गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भवसागर अब सुख गयो है, भवसागर अब सुख गयो है। भवसागर अब सुख गयो है, भवसागर अब सुख गयो है। देखो कितने कमाल की बात है। हम लोग कहते हैं कि भवसागर को कैसे पार करेंगे। अथाह सागर, अथाह समुद्र सामने है, कैसे पार होंगे। इतना बड़ा जीवन पड़ा है, इस भव सिंधु में हम गोते लगा रहे हैं, कैसे पार उतरेंगे। अनेक साधन लोग करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन मीराबाई कहती हैं कि जब से मैं गुरु की शरण में आई हूं, तुम लोग तो सागर को पार करने की बात करते हो। जब से मैं गुरु की शरण में आई हूं, यहां तो सागर सूख ही गया, सागर रहा ही नहीं, तो मैं क्या पार करूं। ये भवसागर तब तक है जब तक महापुरुष की शरण में हम नहीं आए हैं, जब तक गुरु के चरणों में नहीं आए हैं, तब तक ये भवसागर है। मीराबाई कहती हैं कि जैसे ही शरण ली, सागर ही सूख गया, भवसागर रहा ही नहीं। भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर अब सूख गयो है। ओ भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर अब सूख गयो है। और फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की। ओ फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन। क्योंकि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी, गाइए भाव से, चरणन की। ओ गुरु चरणन की, ओ गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, गुरु चरणन। गाइए, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, गुरु चरणन। गाइए, ओ गुरु चरणन की, ओ गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, ओ गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, ओ गुरु। हरि बोल। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, ओ गुरु चरणन की। केवल 2 मिनट के लिए अपने अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए बिल्कुल डूब जाओ एकदम। अपने अपने सदगुरुदेव के चरणों का स्मरण करो 2 मिनट के लिए। ओ गुरु चरणन की, ओ गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की, ओ गुरु चरणन की। ओ गुरु चरणन की।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ऐसी लगन सद्गुरुदेव के चरणों में लगनी चाहिए। ये लगन जिस दिन लग जाती है बंधुओं, बस उसी दिन व्यक्ति का भवसागर सूख जाता है। भवसागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोय तरनन की। अब क्या चिंता, भवसागर ही सूख गया। ऐसा भाव गुरु के चरणों में हमारा भी हो। तो यहां पर उन सब ऋषियों ने मिलकर सूत जी के चरणों में गुरु रूप से ही प्रणाम किया कि आप हमारे गुरु हैं, आप प्रसन्न हो जाइए हमसे। सूत जी महाराज वास्तव में प्रसन्न हो गए हैं और बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपने प्रश्न किया है और ऐसा दिव्य भाव आपने मेरे प्रति रखा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। देखो ऋषियों, मैं आप लोगों को बहुत सुंदर भागवत की कथा सुनाऊंगा और जिस कथा को सुनकर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। आवागमन का चक्र भगवान की कथा छुड़ा देती है। बार बार आना, बार बार जाना छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उस चक्र से कथा हमको मुक्त कर देती है। वो भागवत की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और ऋषियों, इस भागवत से बढ़कर मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये सूत जी कह रहे हैं। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर मन की शुद्धि का कोई उपाय ही नहीं है। कितने भी साधन कर लो, यही सबसे बड़ा उपाय है भागवत। इससे मन शुद्ध हो जाता है हमारा। और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर ये कथा हमको सुनने को मिलती है। ये समागम जो यहां पर हम देख रहे हैं, आप सब जो कथा सुनने के लिए आए हो, यजमान रूप से, श्रोता रूप से, भक्त रूप से, जिस भी रूप से आप यहां कथा सुनने के लिए आए हो बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप आए नहीं हो, आपको बांके बिहारी ने बुलाया है यहां पर। ये समागम बिना उसकी कृपा के नहीं हो सकता। वो बुलाता है तभी हम आ सकते हैं। बिना बुलाए उसके कोई नहीं आ सकता। उसने बुलाया है तभी हम आए हैं यहां। वो खींचता है, वो बुलाता है सबको। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय जिस दिन हमारे जीवन में होता है तब हमको कथा सुनने को मिलती है। ये बहुत दुर्लभ कथा है। भागवत के उपसंहार में तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने यहां तक लिखा कि निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे कि नदियों में गंगा जी परम श्रेष्ठ हैं। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु हो पुराणानाम इदम तथा। जैसे गंगा सब नदियों में श्रेष्ठ है, पवित्र है, जैसे सब देवताओं में सबसे ऊपर जो हैं वो हैं अच्युत, हमारे श्री कृष्ण, देवों के देव हैं वो। देवानाम अच्युतो यथा। और जैसे वैष्णवों में भगवान शिव परम श्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु हो। जैसे वैष्णवों में भगवान शिव परम श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में भागवत से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं है। परम श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसीलिए तो
भागवत के लिए कहा गया कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। भागवत तो पुराणों का तिलक है। प्रेम से कहो श्री राधे। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, बड़ा अच्छा हो, सुंदर आभूषण पहन रखे हों, सुंदर कपड़े पहन रखे हों, वस्त्र धारण कर रखे हों, बड़ा सुंदर उसने अपना रूप सजाया हो, और यदि उसने तिलक न लगाया हो तो शोभा सूनी है उसकी, याद रखना। तिलक से शोभा होती है। तो पुराणों का तिलक है भागवत। पुराणों पर कृपा करता है भागवत। भागवत नहीं होती तो पुराणों की भी इतनी शोभा नहीं होती। पुराणों का तिलक है भागवत। वेदव्यास जी ने अंत में 17 पुराणों को लिखने के बाद ही 18वां पुराण भागवत लिखा है। और बंधुओं, 17 पुराणों को आप कराओगे, 17 पुराणों को आप सुनोगे, महापुरुषों का, संतों का ऐसा मानना है कि 17 पुराणों को सुनने का फल है भागवत को सुनना। आपने भागवत सुन ली तो आपने सारे पुराण सुन लिए, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबको सुनने के बाद सबको सुनने का फल ही भागवत है, श्रेष्ठ है भागवत। तो कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवत पुराणों में श्रेष्ठ ग्रंथ है। सूत जी कहते हैं कि मैं वही कथा आपको सुनाऊंगा। और देखो ऋषियों, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा है। एक छोटा सा प्रसंग यहां बीच में सुनाया गया। सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे, देवता लोग आए थे। शुकम नद्वा वदम सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। संपूर्ण देवता मिलकर सुखदेव जी से एक निवेदन करते हैं। आकर ये निवेदन किया था कि महाराज, आप परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हो, लेकिन हम लोग देवता हैं, स्वर्ग से हम आए हैं, और एक इच्छा हमारे अंदर है कि आप कृपा करके ये भागवत हमको सुना दो। सुखदेव जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है देवताओं, परीक्षित भी सुन रहे हैं और संत भी बैठकर सुन रहे हैं, आप लोग भी कोने में बैठ जाओ, कथा सुनो। प्रेम से कहो श्री राधे। कुछ गलत कहा सुखदेव जी ने? ठीक कहा ना। परीक्षित भी सुन रहे हैं, कितनी बड़ी संत मंडली भी बैठी है गंगा के किनारे शुकताल में। देवताओं तुम भी बैठ जाओ, सुनो कथा खूब। किसने मना किया? क्योंकि बंधुओं, भगवान की कथा का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। शादी के लिए तो व्यक्ति पहले कार्ड देखता है, फलानी की शादी है लेकिन कार्ड मिला या नहीं मिला, और कार्ड के बाद भी उसने फोन तो किया नहीं, अरे वो लेने तो आया नहीं हमको, कैसे जाएं, खाली कार्ड भेज दिया। कितना हम सोचते हैं कि बुलाया नहीं गया, निमंत्रण नहीं आया, कार्ड नहीं भेजा। लेकिन भैया, भागवत की कथा जहां हो रही हो वहां किसी निमंत्रण की किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत रखना कि तो कोई तुमको कहे आओ कथा में, कोई तुमको कार्ड भेजे कि भगवान की कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि ये मेरे प्रभु का दरवाजा है। संसार का द्वार किसी किसी के लिए खुलता होगा, बांके बिहारी का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। यहां किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं है, यहां किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। देवताओं, आप आए हो तो बैठकर कथा सुनो। किसने रोका है? किसने मना किया? लेकिन देवता सुखदेव जी को बोले कि महाराज, हम यहां बैठकर कथा सुनने नहीं आए हैं। बोले फिर? बोले हम तो ऐसा चाहते हैं कि आप हमसे अमृत लो, हम अमृत लेकर आए हैं, आप ये अमृत लेकर परीक्षित को पिला दो। परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, चाहे कितने भी तक्षक आकर काटें। आप ये अमृत परीक्षित को पिलाओ, और महाराज फिर आप हमारे साथ स्वर्ग चलो ऊपर, और वहां गद्दी पर बैठकर सुंदर अप्सराएं नाच रही होंगी, वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, वहां फिर कथा होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। वहां कथा का आनंद लेंगे। हम यहां जमीन पर बैठकर कथा सुनेंगे? स्वर्ग लेकर चलेंगे आपको, वहां कथा सुनाना। परंतु सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी बोले, अच्छा अब मैं समझ गया कि आप तो कथा को खरीदने आए हो। देवताओं, सुननी थी तो बैठकर सुन लेते, लेकिन खरीदनी है तो फिर
ये इतनी सस्ती नहीं है कि बस खरीदा और लेकर चल दिए। बड़ा अच्छा सौदा भी कर दिया सुखदेव जी ने कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। बड़ा अच्छा सौदा सुखदेव जी ने भी कर दिया। बोले तुम खरीदने के लिए आए हो तो फिर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा जो ये अमृत है ये कांच की तरह है, को कांच है, और भागवत की जो कथा है ये मणि की तरह है। कौन ऐसा पागल होगा जो मणि देकर कांच खरीदेगा? जाओ लौट जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुमको कथा नहीं मिलेगी, जाओ। सुनना था तो बैठकर सुन लेते, लेकिन तुम तो कथा को ही स्वर्ग ले जाना चाहते हो। स्वर्ग तो भोग भूमि है, कथा कभी भोग भूमि में नहीं होती। कथा तो ज्ञान भूमि में होती है, भक्ति भूमि में होती है। भोग भूमि में कभी कथा नहीं होगी बंधुओं। देवताओं को फटकार लगाई, जाओ। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, नहीं दी कथा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कथा। चले गए सब रुष्ट होकर। आगे फिर प्रसंग वर्णन किया है कि सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को कथा सुनाई, परीक्षित मुक्त हो गए। विमान भगवान के धाम से लेने के लिए आया और विमान में बैठकर परीक्षित भगवान के धाम जा रहे थे। अब स्वर्ग से जा रहे हैं परीक्षित। देवता देख रहे हैं परीक्षित का विमान निकला जा रहा है। अरे इस परीक्षित को तो तक्षक से काटने का शाप लगा था, इसकी तो अधोगति होनी चाहिए थी, लेकिन ये परीक्षित हमारे स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा है। बोले कहां जा रहा है? मालूम चला कि ये तो भगवान के धाम जा रहा है, वैकुंठ जा रहा है। अब तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही देवताओं के। सबने मिलकर सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा कि महाराज अब आप इस शंका का समाधान, और जहां भगवान आकर बैठ जाएं कौन उठा सकता है? किसकी हिम्मत है कोई उठा ले? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक हैं वो जहां आकर बैठ जाएं उनको कोई उठा सकता है? किसकी ताकत है? कौन उठा सकता है? अभिमानी तो उठा ही नहीं सकता। उठाता भी है तो भक्ति ही उठाता है, क्योंकि आज अपने सिर पर रखकर भागवत जी को हम उठाकर ही तो बांके बिहारी के चरणों से लेकर आए थे ना। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान को तो भक्ति ही उठा सकता है, वो ही सिर पर रख सकता है। तो यहां ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि भागवत में भगवान में कोई अंतर नहीं है। देवताओं शंका बिल्कुल मत करो, ये भगवान का स्वरूप है। जो भागवत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर यहां वर्णन किया। ये प्रसंग सुनकर ऋषियों को परम आनंद हुआ। श्री सूत जी महाराज को पूछने लगे कि महाराज ये प्रसंग तो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन थोड़ा कृपा करके बताइए कि भागवत को सुनने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ये भी हम सुने। प्रेम से कहो श्री राधे। भागवत को सुनने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? अनेक प्रकार के पारायण होते हैं। एक महीने में भी कथा सुनी जा सकती है, एक वर्ष में भी कथा सुनी जा सकती है, एक पक्ष में भी कथा सुनी जा सकती है, और 7 दिन में भी कथा हो सकती है। ये अलग अलग पारायण बताए हैं भागवत के, परंतु सप्ताह पारायण को सर्वश्रेष्ठ कहा। ये जो 7 दिन की कथा जो आप सुनने जा रहे हो, ये सबसे उत्तम है। इसको सात्विक पारायण, 3 प्रकार के पारायण बताए हैं, सात्विक, राजस और तामस। सप्ताह पारायण सात्विक पारायण है, मास पारायण वो थोड़ा राजसी पारायण है, और वार्षिक 1 साल वाली जो कथा है उसको थोड़ा तामसी पारायण कहा गया, क्योंकि वो अनुष्ठान बहुत लंबा है, और अनुष्ठान जब लंबा होगा तो उसमें विघ्न भी जल्दी आएंगे। अब 1 साल का संकल्प ले लिया कि 1 साल भागवत होगी, 1 साल में कथा सुनेंगे, और उसी बीच घर में कुछ अनहोनी हो गई या कोई और घटना घट गई, या हमको अनुष्ठान छोड़कर ही कहीं जाना पड़ा, हम कथा नहीं सुन पाए, तो फिर अनुष्ठान भंग हो जाएगा। तो इसीलिए 7 दिन सर्वश्रेष्ठ हैं।
लेकिन आज तो लोगों को ये भी ज़्यादा लगते हैं। लोग तो कहते हैं महाराज एक आध घंटे में जो कथा हो जाए वो सुना दो हमको। प्रेम से कहो श्री राधे। 1-2 घंटे वाली कथा बहुत अच्छी लगती है। 7 दिन तो बहुत लंबे हैं, इतना समय कहाँ है। लेकिन आप लोग तो बड़े बड़भागी हो जो सब कुछ छोड़कर 7 दिन के लिए यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए हो। भागवत आप लोग यहाँ सुनोगे, बहुत सौभाग्य है आप लोगों का। ये 7 दिन बिल्कुल व्यर्थ मत जाने देना। ये 7 दिन प्रभु के चरणों में हमको बिताने हैं। हम उनकी भूमि में आ गए हैं, हम श्रीधाम वृंदावन में आकर बैठ गए हैं। अब ये 7 दिन हमारे बिल्कुल भी बर्बाद ना जाएं, याद रखना। एक एक पल, एक एक क्षण हम प्रभु का स्मरण करें, भगवान के दर्शन करें। यहाँ वृंदावन में तो गली गली में मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी माने लागे वृंदावन नी को। ये तो बड़ा मीठा है वृंदावन, बड़ा प्यारा है। यहाँ घर घर प्रभु विराजमान है, घर घर सेवाएं हो रही हैं, घर घर आज भी मेरे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो यहाँ वृंदावन में आप 7 दिन के लिए आए हो, एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने देना। बस इस भूमि की महिमा बहुत, देखो ऐसे इस बात को थोड़ा समझो। वर्षा की बूंद जब गिरती है, कहीं पर लोहा यदि पड़ा है, गर्म हो रहा है, बूंद वर्षा की गिरेगी लोहे पर और जल जाएगी, क्योंकि लोहा गर्म है, बूंद गिरते ही उस पर जल जाएगी। और मैंने सुना है कि एक नक्षत्र ऐसा होता है, उस नक्षत्र में यदि एक नागिन के ऊपर बूंद गिरे तो उस नागिन का जहर बढ़ जाता है। बूंद वही है, लोहे पर गिरती है तो जल जाती है, और एक नक्षत्र में यदि वो नागिन के फण पर गिरती है तो उसका जहर बढ़ा देती है। वही वर्षा की बूंद यदि कमल के ऊपर गिरती है तो उसकी सुंदरता बढ़ा देती है और खूबसूरत वो कमल हो जाता है। और वही वर्षा की बूंद जब मछली पानी में रहती है और पानी पीने के लिए मछली को ऊपर आना पड़ता है, प्रेम से कहो श्री राधे। पानी में रहते हुए पानी पीने के लिए ऊपर आना पड़ता है तल पर मछली को, और जब वो मुंह खोलती है उस समय यदि मछली के मुख में वर्षा की बूंद गिर जाए तो महापुरुषों का, ज्ञानियों का, विद्वानों का मानना है कि लाखों का मोती बन के अंदर से निकलती है। वही बूंद लोहे पर गिरे तो जल जाती है, नागिन पर गिरे तो उसका विष बढ़ जाता है, कमल पर गिरे तो कमल सुंदर दिखने लगता है, खूबसूरत हो जाता है। वही बूंद मछली के मुख में यदि जाती है तो वो अनमोल मोती बनकर निकलती है। बंधुओं, ऐसे ही कथाएं तो हर जगह होती हैं, कहाँ कहाँ हम जाकर कथा सुनते हैं, और फल भी हर जगह मिलता ही होगा। लेकिन इस भूमि में बैठकर आप जो कथा सुन रहे हो, आप जो प्रभु का नाम ले रहे हो, ये तो अनमोल मोती बन बन के निकलेंगे यहाँ से। ये मोती बरसेंगे यहाँ, ये ऐसी भूमि है, अनमोल मोती मिलेंगे तुमको यहाँ। व्यर्थ मत जाने देना एक क्षण भी, एक पल भी। इस वृंदावन की भूमि में बैठकर भाव से कथा सुनना, प्रेम से। तो कहने का अभिप्राय, ये साप्ताहिक जो पारायण है ये परम श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। बोले महाराज इस सप्ताह की महिमा हम थोड़ा जानना चाहते हैं, तो यहां पर बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुना रहे हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वारिशयो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार बद्रीनारायण में, विशाला नगरी में, ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि बालक और सत्संग के लिए पधारे। सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए आए। नारद जी को सामने से आते हुए देखा है, नारद जी से वार्तालाप हुई है। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। प्रश्न किया नारद जी से कि नारद जी आप इतने उदास क्यों लगते हो, इतने दीनहीन से क्यों दिखाई देते हो, क्या चिंता है आपको,
पूछा, क्योंकि नारद जी बड़े उदास थे। महाराज थोड़ा बताइए हमको क्या बात है, आपके जैसा संत और उदास। तो नारद जी महाराज एक प्रसंग सुनाने लगे हैं कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। कहते हैं कि देखो सनत कुमारों, मैंने इस वृंदावन की, हरे कृष्ण, मैंने इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ माना, इस भूमि को अति उत्तम समझा। जितने भी लोग हैं ऊपर चाहे नीचे, ये पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है। बोले महाराज बिल्कुल ठीक, ये श्रेष्ठ है। तो नारद जी बोले कि श्रेष्ठ मानकर ही मैं थोड़ा घूमने को निकला, भ्रमण करने के लिए गया। बोले कहां कहां गए? बोले हर तीर्थ में गया, श्रीरंगम, सेतु बंदनम, पुष्करम, प्रयागम, हर जगह गया मैं। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, सब जगह गया। नारद जी बड़ा आनंद आया होगा ना। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज आनंद नहीं आया, ठीक है, तीर्थ की तो अपनी महिमा है, तीर्थ का तो अपना प्रभाव है, वहां की महिमा कम नहीं है। लेकिन नारद जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा कलिकाल का प्रभाव हर जगह हो रहा है। कोई धाम, कोई तीर्थ उस प्रभाव से बचा नहीं है। देखो आप लोग वृंदावन में आए हो तो आप ये मत समझना कि वृंदावन में कलिकाल का प्रभाव नहीं मिलेगा, यहां पर सब सज्जन ही होंगे। नहीं नहीं, वृंदावन को परखना मत। बहुत से लोग कहते हैं ना कि महाराज अब तो वृंदावन में भी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मकान, अब बन तो दिखाई नहीं देता, बन न जाने कहां चला गया। अब तो शहर जैसा ही माहौल लगता है। इस दृष्टि से वृंदावन को यदि परखोगे तो आनंद नहीं आएगा। कलिकाल के प्रभाव से भैया कोई धाम नहीं बचा, कोई तीर्थ नहीं बचा। जहां जाओगे वहां कोई ना कोई दोष जरूर दिखाई देगा, लेकिन हम उस दोष से अपनी दृष्टि को हटाएं। हम वास्तव में वृंदावन आए हैं। हम पत्थर, हम ईंट, हम महल मकान देखने यहां नहीं आए हैं। हम यहां व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं आए हैं। याद रखना, हम वृंदावन आए हैं। इस भूमि को प्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। जिस भूमि पर भगवान ने नंगे पांव गौएं चराई हैं, जिस भूमि में भगवान ने माखन चुराया है, जिस भूमि में मेरे प्रभु खेले हैं, मन में यही भाव रखो, हम उसी वृंदावन में आए हैं। ये वही वृंदावन है। ऐसा अनुभव करोगे तो वृंदावन आज भी वही है। और वृंदावन नहीं, वही हरिद्वार है, वही काशी है, वही बद्रीनाथ है, वही द्वारिका है। लेकिन अनुभव तुमको अपने अंदर करना पड़ेगा। ऊपर से देखोगे तो सब एक सा ही लगेगा, और यदि मन में विश्वास होगा तो आज भी धाम वही है, तीर्थ वही है। लेकिन नारद जी महाराज बोले कि सनत कुमारों, मैंने देखा कलिकाल का प्रभाव तो चारों ओर पड़ रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने देखा कि लोगों के अंदर न तो सत्य है, न तप है, न दया है। ये सब बातें नष्ट होती जा रही हैं। और यहां तक कि मैंने देखा कि उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा संसार में अब केवल पेट भरने वाले लोग बचे हैं। उदरम भरणो जीवा, ये बात नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने देखा अब संसार में पेट भरने वाले लोग ही बचे हैं। और ये बिल्कुल सच कहा नारद जी ने, तभी तो आज सबके पेट बढ़े हैं। सबके पेट बढ़े हुए हैं ना। नारद जी की बात बिल्कुल सच्ची है। हम लोग पेट भरने के लिए तो जी रहे हैं दुनिया में। उदरम भरणो जीवा, इस रसना के स्वाद में हम कितना फंसे हुए हैं, रसना के स्वाद में कितना पड़े हुए हैं हम। जीवन में भोजन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन याद रखना, जीवन में न भोजन को महत्व दो, जीवन में
न जन को महत्व दो, जीवन में यदि देना है तो भजन को महत्व दो। प्रेम से कहो श्री राधे। भोजन को नहीं, जन को नहीं, दुर्जन को नहीं, सज्जन को नहीं, किसी को नहीं। महत्व देना हो तो भजन को महत्व दो जीवन में। लेकिन आज भजन तो बहुत कम है और भोजन बहुत ज्यादा है। जहां देखी थाली परात, वहीं बिताई सारी रात। जहां भोजन मिलता है व्यक्ति बड़ा खुश रहता है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि महाराज कथा में तो बैठते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन कथा के बाद जो प्रसाद मिलता है, वाह, उसका कहना ही क्या। कई लोग तो प्रसाद के लिए ही आते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। कथा सुनने से मतलब नहीं है, प्रसाद लेकर जाएंगे। तभी तो महाराज कथा में इतनी मारामारी नहीं होती जितना लंगर की लाइन में मारामारी होती है। हाँ, कितनी धक्का मुक्की होती है, कहीं रह न जाएं हम पीछे, कितना मारामारी होती है। उदरम भरनो जीवा। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा केवल पेट भरने वाले लोग बचे संसार में। एक व्यक्ति बहुत जीवन से तंग आ गया, सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं रहूंगा नहीं। ऐसा सोचकर आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर जाकर वो लेट गया कि ट्रेन आएगी और मुझे उड़ा के चली जाएगी। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति वहां से निकला तो उसने क्या देखा कि व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर लेटा है और पास में इतनी सारी रोटियां रखी हुई हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। उसने पूछा कि भैया तू यहां क्या करता है? बोले मैं जीवन से तंग आ गया हूं, मरने आया हूं। ट्रेन आएगी मुझे उड़ा के चली जाएगी। बोले बिल्कुल ठीक, तुझे जब मरना ही है, तू मरने के लिए आया है, तो फिर ये रोटियां पास में क्यों रखी हैं? तो उसने कहा कि ट्रेन का क्या भरोसा, यदि लेट हो गई तो कहीं भूखा ना मरना पड़े। प्रेम से कहो श्री राधे। मरने आया हूं लेकिन भूखा मरने नहीं आया हूं, तब तक कुछ खा तो लूंगा। मरेंगे भी तो खा पी के मरेंगे। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषण। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि केवल पेट भरने वाले लोग बचे हैं। कटु बोलना एक दूसरे से, गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, और यहां तक कि बुद्धि भी मंद हो चुकी है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। बहुत विस्तार से वर्णन किया है यहां नारद जी ने। और एक बात बड़ी अच्छी कही। नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक। नारद जी कहते हैं कि अब घर में आदमी की नहीं चलती। प्रेम से कहो श्री राधे। तरुणी प्रभुता गे, पत्नी की चलती है। ये तो पुरानी परंपरा है। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान राम को कभी वन में नहीं जाना पड़ता। सोचो, विचार करो। एक बार ना एक पिता से किसी बच्चे ने पूछा, कहा कि पिताजी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा जब बिना मम्मी को बताए, बिना माँ को बोले मैं बाहर जाया करूंगा, घूमा करूंगा, फिरा करूंगा, जो चाहे किया करूंगा, मैं उतना बड़ा कब होऊंगा? पिता ने कहा बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ आज तक। प्रेम से कहो श्री राधे। तू कब होगा जाने क्या पता। इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ जो तेरी मां से बिना पूछे कुछ कर दूं मैं। तरुणी प्रभुता गए है शालको बुद्धिदायक। बहुत विस्तार से नारद जी ने वर्णन किया है। मैं कुछ बातों का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन अंत में नारद जी कहते हैं कि मैंने क्या देखा। घूमते घूमते जब वृंदावन आया तो वृंदावन में आकर मैंने यमुना के तट पर, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर अभूत, मैंने वृंदावन में यमुना जी के तट पर देखा कि एक बहुत सुंदर युवती बैठी थी। उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे थे और अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। कोई जल भर कर ला रही थी, कोई पंखा कर रही थी। नारद जी बोले कि जब मैंने उसको देखा मैं तो आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम।
उस युवती ने नारद जी को आवाज लगाई कि हे साधु तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा मेरी चिंता को दूर करते जाओ। नारद जी उसके पास आए, पूछा हे देवी आप कौन हो, क्या चिंता है आपको। तो नारद जी जब उससे पूछने लगे तो उस युवती ने अपना परिचय भी दिया और अपनी चिंता का कारण भी बताया। वो युवती कोई साधारण युवती नहीं थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अपना परिचय दे रही है नारद जी को कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहा कि देखो नारद जी, मैं कोई साधारण युवती नहीं हूं, अहम भक्ति ही, मैं साक्षात भक्ति हूं। और मेरी गोद में ये दोनों जो लेटे हैं ना, ये भी कोई साधारण नहीं है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य, दोनों ही मेरे पुत्र हैं। ये जितनी स्त्रियां यहां पर दिख रही हैं, ये सब कोई साधारण नहीं है, ये सब गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। बोले आप दुखी क्यों हो। तो अपने दुख का कारण बताती हुई भक्ति कहती हैं कि देखो नारद जी, मैं कर्नाटक में बड़ी हूं, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र में भी मेरा खूब प्रचार हुआ। मैं गुर्जर देश में जाकर थोड़ा जीर्ण भी हुई, लेकिन वृंदावन में आते ही एक चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ। बोले वृंदावन में आने के बाद मैं तो युवा हो गई, जवान हो गई, और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। ये बात जब सुनी नारद जी ने, नारद जी बोले भक्ति इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। बोले महाराज फिर किसकी गलती है, क्या कलिकाल की गलती है या मेरे बच्चों की गलती है, ज्ञान वैराग्य की गलती है, किसकी गलती है। बोले हे भक्ति गलती किसी की नहीं है, ये केवल इस धाम की महिमा है। बोले कैसे। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी कह रहे हैं कि देखो भक्ति, आपका कोई दोष नहीं है, आपके बच्चों का भी कोई दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, ये केवल इस धाम की महिमा है। ये वृंदावन की जो भूमि है, ये ज्ञान वैराग्य की भूमि नहीं है, ये वृंदावन की भूमि तो भक्ति की भूमि है। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां तो केवल भक्ति की चर्चा है बंधुओं, यहां तो भक्ति नाचती है, ये तो भक्ति का घर है। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ऐसा नहीं कहा कि भक्ति वृंदावन में रहती है या भक्ति वृंदावन में सोती है, जगती है, नहीं। नारद जी कहते हैं कि वृंदावन में भक्ति नाचती है, नृत्यति, यहां तो उसका नाच होता है, वो झूमती है भक्ति यहां। ऐसी अद्भुत ये भूमि है बंधुओं वृंदावन की। यहां पर आने के बाद मन मयूर नाचने लगता है। ये ब्रज की जो भूमि है, हमारे रसिकों ने, आचार्यों ने तो स्वयं कहा कि अहो विदिना तो पे अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रज वसीवो। अरे विधना, हे विधाता, मैं अचरा पसार कर मांग रहा हूं कि हमको जन्म जन्म इस वृंदावन में ही तू जन्म देना, कितने भी जन्म जाए क्यों ना हो, जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रजवासी हो। हमको जब भी जन्म देना हे विधाता, हमको ब्रजवास ही देना, हम वृंदावन को छोड़कर कहीं और न जाएं, हम ब्रज में ही रहना चाहते हैं। ऐसी इस वृंदावन की भूमि की महिमा है। ये वो भूमि है बंधुओं जिस भूमि में मेरे प्रभु खेले हैं, नाचे हैं, कूदे हैं, प्रभु ने लीलाएं की हैं। यहाँ पर ये रसिकों की, ये आचार्यों की भूमि है वृंदावन। आज भी इस वृंदावन के अंदर ही वो दिव्य वृंदावन छुपा हुआ है। महापुरुषों की कृपा से उस दिव्य वृंदावन का दर्शन हो सकता है, आज भी वो अनुभव होता है।
तभी तो भक्तों ने कहा, किसी ब्रज में रहने वाले भक्त को लेने के लिए स्वर्ग से देवताओं ने विमान भेजा। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रज में वास करने वाले भक्त के लिए स्वर्ग से विमान आया कि जाओ इसको स्वर्ग ले आओ। अब वो विमान लेकर उस ब्रज के भक्त के पास देवदूत आए कि चलो स्वर्ग में बैठकर विमान में। लेकिन उस भक्त ने क्या कहा कि पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार ब्रज में मनुष्य जब आता है, एक बार, अनेक बार नहीं, एक बार में ही पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार ब्रज में मनुष्य जब आता है, सेवा कुंज वंशीवट कालीदह देख देख दुनिया को भूल सुधा सिंधु में समाता है। चाह किसी बात की रहती नहीं उसे, स्वर्ग के विमान को भी कह के लौटाता है कि अरे देवदूतों, विमान यहां क्यों लाए हो, वृंदावन को छोड़ के स्वर्ग कौन जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। इस प्रभु की नित्य लीला भूमि को छोड़कर कौन स्वर्ग जाएगा? वृंदावन को छोड़कर स्वर्ग कौन जाता है? ले जाओ इस विमान को वापस। ऐसी अद्भुत बंधुओं, ये श्रीधाम वृंदावन की भूमि है। हम लोग वृंदावन की भूमि में बैठे हैं, नारद जी भी हैं, भक्ति भी हैं। तो आइए थोड़ा हम भी प्रभु का नाम इस वृंदावन की भूमि में बैठकर गाएं। आइए मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से, बड़े प्रेम से 2 मिनट के लिए गाइए, क्योंकि यहाँ तो डाल डाल पर, पात पात पर मेरे बांके बिहारी और मेरी राधा रानी बैठी हुई हैं कि श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, हो जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, हो जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। गाइए जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। गाइए जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। डाल डाल राधा तो पात पात
यमुना तट राधा, तो बंसी बट मोहन। इसीलिए ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्णा, हरि बोल, जय हो वृंदावन। ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर मस्ती से ताली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। बरसाना राधा तो वृंदावन मोहन, बरसाना राधा तो वृंदावन मोहन। ओ बरसाना राधा वृंदावन मोहन, बरसाना राधा तो वृंदावन मोहन। ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, गाइए ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। संतों का मन राधा तो भक्तों का मन मोहन, संतों का मन राधा तो भक्तों का मन मोहन। ओ संतों का मन राधा, भक्तों का मन मोहन, संतों का मन राधा तो भक्तों का मन मोहन। इसीलिए ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, हाँ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, श्री कृष्ण गोपाला, मदन मोहन। ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, हाँ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शनि बिहारी जी महाराज की जय हो। कृष्ण गोपाल
गोपाला मदन मोहन श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन ओ श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन श्री कृष्ण गोपाला मदन श्री राधे ओ जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन गाइए जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन ओ जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन ओ जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन ओ 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 जय हो वृंदावन। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो बंधुओं ऐसी वृंदावन की महिमा है। इस भूमि में नारद जी भक्ति से मिले हैं। थोड़ी जो समस्या है उस समस्या का निदान करेंगे श्री नारद जी महाराज। कैसे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करेंगे, भक्ति को प्रसन्न करेंगे, ये कल की कथा में ठीक 3 बजे से हम लोग श्रवण करेंगे। आज थोड़ा विलंब हुआ था। प्रथम दिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण, कुछ तैयारियों के कारण विलंब हो जाता है, लेकिन कल से विलंब नहीं होगा। ठीक 3 बजे से ही कथा शुभारंभ हम यहाँ पर करेंगे। आप लोग समय का बिल्कुल ध्यान रखना। 3 से 7 का समय है। और देखो, कोई बिना आरती किए, बिना प्रसाद लिए न जाए। यहाँ प्रसाद लेकर आरती करके ही सब प्रस्थान करेंगे। जैसे प्रारंभ में आरती की थी, भागवत जी की अंत में हम लोग खड़े होकर अपने ही स्थान पर बड़े भाव से आरती करें और प्रसाद लेकर ही सब लोग प्रस्थान करना। समय कथा का याद रखना। ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 3 से 7 का समय है। समय से आकर सब भागवतामृत रस पान करना। आइए हम लोग आरती की ओर आगे बढ़े। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे और आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। प्रसाद की व्यवस्था दोनों तरफ की गई है और जैसा कि व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री जी ने सूचना प्रदान की है, कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक रखा गया है। आप सभी अपने आस पड़ोस में इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, जिनको की सूचना प्राप्त ना हुई हो इस पावन महायज्ञ की, सबको सूचना प्रदान करेंगे और सबको बुला करके सबके जीवन को धन्य करेंगे। सभी आरती में सम्मिलित हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन
मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बल बल जाऊं, मैं देख युगल छवि बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सने बिहारी जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।